जय सच्चिदानंद। कल हमने मंत्र से ईश्वरीय प्राप्ति यानी भक्ति मार्ग उनकी भी जानकारी ली थी। थोड़ा और डीप में जाएंगे। मंत्र मनन से तारता है। मंत्र मनन से हमें तारता है, क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच में यही मन ने कई प्रकार की मन की इच्छाएं अधूरप से पड़ी हुई है। मन के 6 षड्रिपु है। मन और परमात्मा के बीच में ये मन की ही शक्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये 6 षड्रिपु कहते हैं, शत्रु कहते हैं मन का ही। जिस तरह हमें 4 धाम जाना है, चाहे रेल हो, चाहे फ्लाइट हो, या 4 व्हील हो, उनके माध्यम से हम 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ हमारा गोल परमात्मा है। परमात्मा प्राप्ति के लिए पहले ये 6 षड्रिपु को दूर करना पड़ता है। दूर करने का मतलब तात्पर्य उनको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। उनका भी ओजस में रूपांतर करना है। ये कौन कर सकता है? तो हमारे ऋषि मुनियों ने इनके लिए ये दवा है मंत्र। मंत्र अक्षरात्मक भी है और अक्षरात्मक तो ब्रह्म कहा गया है। परमात्मा का ही नाम ओंकार, अ उ म अक्षरात्मक है। मगर हमारे ऋषि मुनियों ने यही शब्दों को इतनी बार उच्चारा है और अपनी चेतना, अपनी शक्ति को उसके अंदर उतारा है। वरना मंत्र शब्द ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने अपनी ओजस द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा उनको जागृत किया है। सतत एक ही मंत्र का उच्चार करने से आपके अंतःकरण में पड़ी हुई शक्तियां और ये मन दोनों एकाकार होते हैं। तो मंत्र द्वारा ही मंत्र, मन द्वारा ही मंत्र शक्तिप्रद होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकाला जाता है। मंत्र, मन द्वारा ही मंत्र को शक्तिशाली बनाया गया है। हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर कृपा की है कि ऐसे तारक मंत्र बनाए हैं। जब हमारी इच्छा ईश्वर प्राप्ति की होती है तो ये मंत्र सहारा बनता है, एक नाव बन जाता है। भवसागर गैप को इस किनारे से परमात्मा के किनारे तक ले जाने वाला ये मंत्र
तारक बनता है। किंतु जहां मन की सीमा समाप्त होती है वहीं से मंत्र की तारक शक्ति का आविर्भाव होता है। ये आविर्भाव क्या है? जब आप सतत मंत्र का उच्चार करते हो, शुरुआत में वैखरी, फिर कंठ में, फिर हृदय में, फिर नाभि में, जैसे जैसे मंत्र शक्तिशाली बनता है वैसे उनका रूपांतर भी होता है। समझ लो, सतत मंत्र करने से ये ईथर में एक कंपन पैदा होता है। ये कंपन की एक श्रृंखला बन जाती है। जिस तरह राम जी ने वानर सेना द्वारा एक सेतु बनाया, एक पुल बना दिया था यहां से लंका जाने के लिए। ये लंका जाने के लिए जो पुल बना, उनके सहारे ही राम लक्ष्मण लंका पहुंचे थे। एक एक पत्थर को जोड़ा गया था, एक एक कंकर को उसमें बीच में डाला गया था। लाखों वानरों ने इस पुल का निर्माण किया था और उनके ऊपर राम लिखा गया था। राम थे, फिर भी राम नाम लिखा गया था। एक एक पत्थर में राम का मतलब ब्रह्म को उसके अंदर आविर्भाव किया गया था। एक सेतु बन गया था। आपको भी मालूम है। तो आप ही राम के वंशज है, वही ब्रह्म के आप पुत्र या पुत्री हैं। अब वही सवाल यहां उत्पन्न होता है। हम अभी माया में हैं, हमें ईश्वर की ओर जाना है। हमें भी एक ऐसा ही सेतु बनाना है। यही मंत्र द्वारा, मंत्र कोई भी हो, तारक ही बनता है, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति ऋषि मुनियों ने जागृत की है। जागृत का मतलब उन्होंने सतत उनका उच्चार करके एक तारक शक्ति बनाई है। नतमस्तक हमारे ऋषि मुनि को नमन करना चाहिए, वरना आपको ये कार्य करना पड़ता और इसमें शायद कितना ही वक्त लग जाता। सेतु के बिना तो जा नहीं सकते थे। एक मंत्र को सतत रटन करने से उनकी जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, जो कंपन होता है, तो बड़े पत्थर क्या है? अणु है। बड़े पत्थर डाले जाते हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम परमाणु करते हैं। जिस तरह धागा मोतियों को पुरोता है और एक माला बन जाती है, इसी तरह एक एक स्पंदन से उत्पन्न हुआ अणु अणु को जोड़ता है परमाणु। परमाणु क्या है? एक प्रकाश ऊर्जा है। जिस तरह छत बनानी हो तो कंकर भी चाहिए, रेती भी चाहिए और साथ में सीमेंट होना जरूरी होता है, तभी कंक्रीट बनता, सॉलिड कंक्रीट बनता है। कितना भी वजन को ढेल सकता है। इसी तरह आपसे उच्चारा गया ये मंत्र सतत कंपन करता है। कंपन से अणु परमाणु बनते हैं और जो नुटाणु है वो सीमेंट का कार्य करता है।
बिना सेतु तो आप जा नहीं सकते। इस बात को समझे, आपको दिया गया, आपने कर दिया। जब गुरु मंत्र देता है, यही कार्य होता है। आपको सतत रटन करने से गुरु बचा लेता है। उन्होंने यही मंत्र को सिद्ध किया हुआ होता है। समझदारी के साथ मैं क्या सिद्ध करने जा रहा हूं और मेरे साधक को किस तरह हमको फायदा पहुंचाया जाए। एक नाम स्मरण लाखों गुंजन पैदा करता है, तो त्वरित ये सेतु बन जाता है। और ये मंत्र को कहा गया है, जहां मन की सीमा समाप्त होती, वहीं से मंत्र की तारक शक्ति का आविर्भाव होता है। समझ लो, आपने ये मंत्र का उच्चार किया समझदारी के साथ। गुरु ने जैसे आपको कहा है उसी तरह उनका उच्चार करना है। मंत्र तो सतयुग में भी दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, बट आज प्रणाली ज्यादा चेंज नहीं हुई है, इसलिए आप लाखों पुरस्कार करते हैं। फिर भी जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होता। इनके पीछे का कारण ये है, आपने उनको समझा नहीं है। अलग अलग समय में इस ब्रह्मांड में भी चेंज होता है। ब्रह्मांड चेंज होता है तो आप भी चेंज होते हो। आपके अंदर का आत्मा अमर है, आपने कई जन्मों से आए हुए हो। पहले का अलग बात है, आज अलग बात है। मंत्र तो वही है, परमात्मा वही है, सत्य वही है, मगर बीच में ये ब्रह्मांड चेंज हो गया है। उनके नीति रीति चेंज हो गई है, तो उनके अंदर बदलाव लाना जरूरी था। वो हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप और परमात्मा के बीच में ये सेतु बनाने में गड़बड़ी हो जाती है। कार्य बहुत धीमी गति से होता है। आपकी इच्छा होने पर भी कार्य बहुत स्लो चलता है। उनमें स्पीड लानी जरूरी होती है। स्पीड यानी एनर्जी, जो शक्ति संबंध। अभी क्या होता है, कोरोना में आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो है सपोर्टर में हमें जाना पड़ता है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तभी आपकी अंदर की सिस्टम चलेगी। इस शरीर एक यंत्र है, लीवर, जठर, फेफड़े, किडनी, माइंड, हृदय, ऐसे लेके बड़े बड़े, उनसे भी छोटे 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 कई तरह ग्रंथियां चलती है। ये ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। जब ये मंत्र को आप करते हो तो उनकी जो तारक शक्ति है उनका सहारा लेना पड़ता है। एक मंत्र उच्चार किया, बीच में गैप करना है। आप गैप करते ही नहीं हो। दो अणु के बीच में परमाणु की जगह रखनी पड़ती है, आपने नहीं रखते हो। सब ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? परमाणु न्यूट्रॉनों की जगह रखनी पड़ती है, वो तो शक्ति है। परमाणु, कल भी हमने कहा था ना, परमाणु एक प्रकाश ऊर्जा है, उनका आविर्भाव होना चाहिए। इनके पीछे जो एनर्जी है, जो सीमेंट है, जोड़ने का काम करती है, आपने जगह रखी ही नहीं। आपने नहीं, शायद आज जो कार्य हो रहे हैं परमात्मा के लिए, मंत्र शक्ति का अनुष्ठान हो रहे हैं, बिना समझदारी से होते हैं। मैं कहता हूं मंत्र फेल होता, ऐसा नहीं कहता हूं।
मगर जो स्पीड होनी चाहिए वो नहीं है। जिस तरह आप तपोवन पधारे, चलते आए आपके गांव से, आपके शहर से, तो पैदल आए तो कितना समय लगता है। 4 व्हील लेके आए तो स्पीड में आ जाते हैं। माध्यम बनाया आपने, आराम से बैठकर आ गए, शिविर अटेंड किए, समझदारी ली, तो अनुभव भी हुआ। तो इसी तरह मंत्र एक पहला अणु है। एक अणु और दूसरे अणु के बीच में धागा पूर्ण की जगह होनी चाहिए। यही परमाणु शक्ति और यही न्यूट्रॉन शक्ति, न्यूट्रॉन माने परमात्मा, उनकी शक्ति साथ में लेनी पड़े। मैंने भी आपकी तरफ बहुत मंत्र किए, 3 दिन तक मैं गायत्री करता था, मगर कोई परिणाम नहीं मिला। इनके बाद ईश्वर कृपा से एक ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान, कि भाई ये मंत्र दूसरे मंत्र के बीच में गैप रखो। एक गैप क्या है? सर्वव्यापी तत्व है, शून्य है, तरलता वाला, एक एनर्जी वाला। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, शून्यम शून्यम शून्यः। ये शून्य की एनर्जी है। तो आप चेंज करें, आपके जो मंत्र की जो छवियां हैं आपके अंदर, जो धारणा है, जो आस्थाएं हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। देखो बाद में परिणाम। हमने ओम ह्रीम नमः दिया है आपको, बिना समझदारी से काम नहीं चलेगा। एक सांस में एक ही मंत्र लेना है। अपने ओम एक कंपन पैदा हुआ, आपकी पूरी बॉडी में ये मंत्र छा जाता है। बाद में नमः, ये दोनों को जोड़ता है। जोड़ने के बाद शांत होए, फिर उच्चार करें एक सांस में एक ही मंत्र। शायद एक माला करने में, 108 मंत्र की माला करने में शायद आपको 15 से 20 मिनट, 25 मिनट लग सकती है। आपकी प्राण की धारणा को जितना आप लंबा सकते हो, इतना मंत्र करने में थोड़ी देर लगती है। ये देर ही आपको जल्दी पहुंचाएगी। तो 108 की माला करने में भले आधा घंटा लग जाए, मगर आधा घंटा परिणाम लक्षी होता है, क्योंकि ये आधे घंटे में कई प्रकार के संयोजन होते हैं। अभी आपको ये समझदारी नहीं है, क्योंकि आपने वो देखा नहीं है। अणु, परमाणु, उनकी शक्तियां, ये सब एक्टिव होती है। उनका सहारा लेने से एक ऐसा सुदृढ़ सेतु बन जाता है। शायद आगे जाके एक नाम उच्चार करने से, नाम उच्चार करने वाले आप हो, मंत्र आपसे पैदा हुआ, उच्चार हुआ, और नामी माने परमात्मा। नाम और नामी के बीच में ये मंत्र की तारक शक्ति सेतु बन जाती है। अब समझ में आया? एक नाम काफी है। आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। कम से कम मजदूरी से ज्यादा मुनाफा। बड़ी बात है ना? आज तक आप सिर्फ मजदूरी करते आए, फिर भी ज्यादा कुछ न मिला। ज्यादा से ज्यादा
सिद्धियां मिल सकती है मंत्र से, परमात्मा नहीं। मन को लय करना ही पड़ता है। जैसे जैसे आप साधना में अग्रसर होते हो, जब मन लय हो जाता है, एक मंत्र और दूसरे मंत्र के बीच में ये गैप मन को तारक बनाती है, शुद्धिकरण होता है। जिस तरह आप गंगा जी में स्नान करते हो, गंगा जी क्या है? औषध युक्त जल है। तो ये तो शून्य का जल है, एक तरलता वाला, परमात्मा की शक्ति वाला जल है। जब मन उनके अंदर डुबकी लगाता है तो उनके ऊपर के षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार शुद्ध हो जाते हैं। और परमात्मा के प्रदेश में ये षड रिपु प्रवेश नहीं कर पाते। जो उनका जनक है मन, वो भी उसको भी लय करना पड़ता है, तो इनके षड रिपु भी लुप्त हो जाते हैं। आप शुद्ध चेतन बन जाते हो। विशुद्ध चक्र है, संपूर्ण शुद्धता जरूरी होती है। तो आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब आप शुद्ध बन जाओ, तभी वहां परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश होगा, क्योंकि वहां तो प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है। अंधकार, अज्ञान सबको मिटाना है समझदारी के साथ। तभी ये तारक शक्ति पैदा होती है, तभी नाम से नामी की पहचान होती है। वो अनामी है, इसलिए मैंने नामी कहा, उनका नाम नहीं है, एनर्जी है। प्रकाश का भी एक अलग प्रकार का, जब ये आपको प्रकाश दिखता है, उनका नाम प्रकाश रखा गया है, मगर जो एनर्जी है उनका पहचानने के लिए एनर्जी कहा गया है, वरना वो अनुभव का ही विकार, अनुभव का ही विषय है। स्मरण, मनन, अर्थ और भाव का चिंतन परमात्मा के निकट ले जाने वाला साधन है। कितना अच्छा एक प्रकाश युक्त ज्ञान हमें मिला है, उनका सदुपयोग करना चाहिए। कल भी मैंने कहा था, आप आधा घंटा सुने, आधा घंटा चिंतन करें। गवा भी घास खाती है ना, तो घास खाने के बाद उसको वो नहीं करती है। इसी तरह आपको भी करना है। मुंह होता, ये आकाश तत्व को रब जोड़ा जाता है। ये मुंह को, अंदर जो आकाश है, वो आकाश के साथ आप एक होते हो। तो यही प्रक्रिया अंदर होती है। शून्य के अंदर जो परम शक्ति है, मुंह हिलाना मतलब, मनन करना मतलब उनके साथ सतत एक होना, मन को एकाकार होना, मन को उनके अंदर डुबकी लगाना। ये मन ही आपको परमात्मा तक ले जाएगा। इसलिए स्मरण, मनन, उनका अर्थ और आपका हृदय का भाव, बिना भाव से सब इकट्ठा कर लिया, कंकरी से लेके, जल के लेकर, सीमेंट के लेकर, जब पानी नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा ना। ये भाव है, आपका हृदय का भाव, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। ओमकार अथवा किसी भी मंत्र से परमात्मा अर्थ अर्थात ज्ञान रूप में और ध्वनि अर्थात आनंद रूप में विद्यमान ही है। आपके अंदर वो है। गीता का वचन है ना, भगवान ने गीता में कहा, मैं तेरे अंदर हूं। तो पहले अंदर वाले परमात्मा का अनुभव कर लेना जरूरी है। एक 2.5 इंच अंदर बैठे हुए हैं, कितने जन्मों से नहीं मिले, क्योंकि आपने
ज्ञान सहित, उनका तत्व सहित उनका स्वरूप को समझने की कोशिश नहीं की। आपको मंत्र दे दिया गया, आपने स्मरण करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। कितने जन्म बीत गए। एक छोटा सा अनुभव भी नहीं हुआ। तो सोचना चाहिए, ठहर जाना चाहिए। मेरी इतनी सख्त मेहनत है, मेरा भाव है, फिर भी आज तक उनका अनुभव नहीं कर पाया। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं गुरु तत्व, गुरु करने से कुछ नहीं होता। गुरु भी ज्ञानी भी होना चाहिए और साक्षात्कारी भी होना चाहिए, आत्मज्ञानी। तभी वो आपको ये तारक शक्ति अर्थ सहित समझाएगा। एक नाम काफी है। आप और परमात्मा के बीच में संयोजन एक नाम से हो सकता है। इनकी ये रीत है। भगवान का स्वरूप क्या कहा गया? ज्ञान रूप। पहले ज्ञान रूप, ज्ञान यानी प्रकाश, प्रकाश यानी प्राण। सबसे पहले उनका अनुभव करना ही पड़ता है। तो वो शक्तियां हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से भरा हुआ है। अब तो अभी आए हैं इस देह में। सतयुग में लाखों साल हो गए। तो इस लाखों वर्ष के भीतर कई महात्मा हो गए हैं, कई आत्मज्ञानी हो गए हैं। उनका ज्ञान आज भी इस इथर में पड़ा हुआ है। जिसका जैसे आज आप गूगल को कहें, जैसे गूगल से कनेक्ट होते हो ना, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाती है। टच करो, लिखो, तुरंत हाजिर। इसी तरह ये ईथर आपके अंदर भी है, ये प्राण स्वरूप। मगर उनके ऊपर अज्ञान के बादल छाए हुए हैं। उनको जैसे आप हटाते हो, मोबाइल ऑन करने से प्रकाश पैदा होता है, इसी तरह ज्ञान भी पैदा होता है। लाखों साल से ज्ञान पड़ा हुआ है, आपके अंदर भी है। ये बात कबीर जी को मालूम हुई, हंसकर बोल पड़े, पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। मीन यानी मछली, पानी में रहते हुए भी प्यासी है। आप हम पर ये व्यंग कहा है कबीर जी ने। अब प्राण में तो रहते हो, बिना प्राण से जीवन है क्या? फिर भी आप उनसे अनजान हो। कितना सत्य है। और ज्ञान के बिना, तत्व के हिसाब से परमात्मा को जाने बिना परमात्मा समझ में नहीं आएंगे। बहुत गूढ़ रहस्य ये है। इसलिए ओम तपोन में पहला ज्ञान ये दिया जाता है। यहां भी मंत्र दीक्षा दी जाती है, समझाया जाता है। खैर 11 माला, जीवन में 11 माला करना है, बाद में बंद होना है, बाद में गैप बनाकर उस गैप में स्नान करना है। इनके बाद दूसरी दीक्षा से आपके ज्ञान को, इस प्राण एक ये भी चाबी है। प्राण एक ऐसी चाबी है, हर द्वार उनसे खोले जाते हैं। इनके द्वारा आप परमात्मा के द्वार खोल सकते हो, पूरा ज्ञान के साथ। और परमात्मा के समझदारी से पहले उनकी शक्तियां आपको मिल जाती है। जब आप संसार में आए हो,
कई प्रकार की आकांक्षाएं, कई प्रकार की इच्छाएं, और सबसे बड़ी हमारी इच्छा क्या है? हमारे जैसे लाखों करोड़ों मानव परमात्मा को प्राप्ति के लिए खड़े हैं। ज्ञान लेना और देना, प्राण को प्राप्त करना, अपनी आकांक्षाएं। अभी जैसे कोरोना काल में ये जो प्राण आपके पास हो, आपके बंधुओं को आप तार सकते हो। अभी तो दूसरी लहर चल रही है और भी एक लहर आने वाली है। ये शक्ति आपके पास हो तो आप उनको अनुभव कर सकते हो और दूसरों को तार सकते हो, उनके दुख दर्द मिटा सकते हो। बाद में परमात्मा का द्वार खोल दो, डेली उनके साथ तारीफ करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। परमात्मा और परमात्मा की शक्तियाँ, तो इनको चिंतन करें। सतत चिंतन करने से आप समझ लोगे कि ओहो, मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद।